हे गाइस, वेलकम है, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एजुकेशन के टेट क्रैक चैनल में। गाइस, हम क्लास 5th की एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं और 4th जो आपका चैप्टर है क्लास 5th की ईवीएस की एनसीईआरटी का, उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करेंगे। और गाइस, लेसन देखने के बाद कहीं से भी आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पार्ट है आपका खाएं आम 12 महीने। तो गाइस, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आइए देखते हैं। खाने की चीज़ों को ख़राब होने से बचाने के लिए जो दूध है एक कटोरे में डालकर उसको पानी के बर्तन में रखते हैं। ठीक है गाइस, ये आपको ऑलरेडी पता ही होगा। पके हुए जो चावल होते हैं उनको गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। हरा धनिया जो है उसको उबालते हैं जिससे वो ख़राब होने से बच जाता है। प्याज लहसुन जो है उनको खुले में रखते हैं ताकि वो नमी से बचे रहें, क्योंकि गाइस ये नमी से ख़राब हो जाते हैं। इसके बाद में इसी पार्ट में बताया गया है कि जो आत्रेयपुरम गांव है ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। गाइस, मामिडी तांड्रा जो है किसे कहते हैं? आम पापड़ को कहते हैं। यहीं पे बात हो रही है आत्रेयपुरम गांव में आंध्र प्रदेश में। तो मामिडी तांड्रा कहते हैं आम पापड़ को। शीशियों में अचार रखने से पहले शीशियों को धूप में सुखाया जाता है ताकि फफूंदी से बचा जा सके। ठीक है गाइस, ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होंगी ऑलरेडी। आम से बनने वाली चीज़ें क्या क्या होती हैं? अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफ़ी, रस इत्यादि। पुणे से कोलकाता को रेलगाड़ी से 2 दिन लगते हैं। ठीक है गाइस, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, बस इतना ही कुछ है जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। इसके बाद में बात करेंगे हम बीज पार्ट 5 एनसीईआरटी का है। इसमें बताया गया है कि चनों को अंकुरित करने के लिए भीगे हुए चने एक गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। ऑलरेडी पता होगा आपको ये चीज़ भी। पौधों को बढ़ने के लिए हवा, पानी और मिट्टी की ज़रूरत होती है। गाइस, इसके बाद का जो पॉइंट है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनिएगा। शिकारी पौधे। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। सो गाइस, इनमें जो निफेंथिस है ये सबसे मशहूर है। ठीक है, ये कहाँ होता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका लास्ट सीटेड था उसमें ऑलरेडी आ चुका है गाइस। शिकारी पौधे से क्वेश्चन बना है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, उस पर पत्ती जैसा एक ढक्कन लगा होता है और इस फूल में से खास एक खुशबू निकलती है गाइस, जिस वजह से जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं फूल की तरफ, और जैसे ही पौधे पे पहुंचते हैं तो कीड़े उसके अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। ठीक है गाइस, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा। आपको स्टेटमेंट दी जाएगी 4, जिसमें से आपको बताना है कि शिकारी पौधों को लेके कौन सी स्टेटमेंट इसमें से गलत है। ठीक है गाइस, इस प्रकार का क्वेश्चन आपका लास्ट सीटेट में बना था। ऐसे ही यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद में देखिए, पौधों के जो बीज होते हैं बहुत दूर दूर तक पहुँच जाते हैं। आपको पता है कि जो पौधा होता है वो एक ही जगह पर खड़ा रहता है, लेकिन उसके जो बीज होते हैं गाइस वो बहुत दूर दूर तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में वेलक्रो का आइडिया, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन चुका है। आइए बात करते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो जॉर्ज मेस्ट्रल जो है इनको वेलक्रो का आइडिया आया था गाइस। जॉर्ज मेस्ट्रल ने अपने कुत्ते व अपने खुद के कपड़ों पे बीज चिपके पाए। इन्हीं बीजों से मेस्ट्रल को वेलक्रो बनाने का आइडिया आया। वेलक्रो से दोनों जो सतह है वो चिपक जाती है और खुलने पे चरचर की आवाज़ आती है। बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इनका प्रयोग होता है। तो गाइस, वेलक्रो आपने देखा होगा जो चरचर की आवाज़ होती है, जैसे जो बस्ते होते हैं स्कूल में हम लेके जाते हैं, कपड़े वगैरह में यूज होते हैं, मतलब उसको बंद करने के लिए। ठीक है, एक मतलब ब्लैक कलर के जो लगे होते हैं वो इन्हीं को वेलक्रो बोलते हैं। इनको हम जब एक दूसरे से अलग करते हैं तो वो उसमें चरचर की आवाज़ आती है ना, वो चिपक जाते हैं। तो गाइस, इसका जो आइडिया है ये उनको बीज से ही मिला था। किसको? जॉर्ज मेस्ट्रल को। इसके बाद में देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मिर्च को भारत में पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए थे। मिर्च के बारे में बताया गया है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जिनके बारे में बताया गया है कि भारत में कहाँ कहाँ से आई हैं। तो मिर्च कहाँ से आई है? मिर्च पुर्तगाल देश के व्यापारी लेके आए थे और दक्षिण अमेरिका से। भिंडी व कॉफ़ी जो है गाइस ये भारत में अफ्रीका से आई है। गोभी मटर यूरोप के हैं। असम में चाय ज़्यादा होती है। और सोयाबीन जो है वो गाइस चीन से आई है, भारत में भी और अमेरिका में भी। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद में पार्ट 6 आता है बूंद बूंद दरिया दरिया। यहाँ से देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले इसमें बताया गया है घड़सीसर के बारे में। तो गाइस 650 साल पुराना तालाब है जैसलमेर में, जिसको घड़सीसर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के मतलब जैसलमेर के राजा थे
घड़सी उन्होंने मतलब वहाँ के लोगों के साथ मिलकर इस तालाब को बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट बने हुए हैं, बरामदे टाइप से बने हुए हैं। और उस टाइम क्या होता था कि जो बारिश का पानी होता था वो उसमें जमा हो जाता था। और उसी तालाब से क्या था कि और 9 तालाब अटैच थे। तो जैसे ये तालाब भर जाता था तो वो पानी जो है मतलब दूसरे तालाबों में जाता था और 1 बाय 1 करके सारे तालाब उससे भर जाते थे और वहाँ पे पानी की कभी भी कमी या कोई भी परेशानी नहीं होती थी। तो अब क्या गाइस, ये बहुत पहले की बात है। अब क्या है कि ये सब उजड़ गया है, वहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम नहीं रहा है। वहाँ पे नई नई कॉलोनियाँ बन गई हैं और जो तालाब थे वो सारे मतलब जहाँ से पहले सिस्टम था कि जैसे ही वो आपका घड़सीसर तालाब था वो भरता था, उसके बाद में 9 तालाब भरते थे उसी से। अब वो सारा सिस्टम वहाँ पे ख़राब हो गया है। अब पानी जो है वो घड़सीसर तालाब से मतलब दूसरे तालाबों में नहीं जाता है, ऐसे ही बेकार इधर उधर बहता रहता है। ठीक है। इसके बाद में बताया गया है अल बिरूनी के बारे में कि अल बिरूनी जो है वो जिस देश से आए थे भारत में उसे आजकल उज़्बेकिस्तान कहते हैं। इन्होंने भारत के जो तालाब थे उनके बारे में लिखा है। गाइस, जब ये भारत आए थे तो इन्होंने भारत में मतलब बहुत अलग अलग चीज़ें देखी, नोटिस किया और जो चीज़ें इनको अपने देश से अलग लगी उसके बारे में इन्होंने लिखा, जिनमें से एक था तालाब। तो इनका मानना था, मतलब इनका मानना क्या था, इन्होंने देखा था इंडिया में आके और फिर इन्होंने लिखा कि जो भारत में क्या है कि जो भारत के लोग हैं वो तालाब बनाने में बहुत माहिर हैं और अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो वो हैरान रह जाएंगे। ये अल बिरूनी ने लिखा है गाइस भारत के लोगों को देख के। बड़े बड़े पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं और यहाँ कभी भीड़ लगने की परेशानी नहीं होती है। तो ये जो है तालाब के बारे में लिखते हैं अल बिरूनी। ठीक है, उज़्बेकिस्तान से हैं ये। इसके बाद में गाइस बावड़ी के बारे में बताया गया है। आपको पता होगा कि बावड़ी क्या है। सीढ़ी मतलब सीढ़ी नुमा ऐसे कुआं टाइप का होता है जिसमें क्या होता है, वर्षा का पानी स्टोर रहता है गाइस। और जब पानी की कमी होती है तो बावड़ी से पानी निकाल लिया जाता है। और इसमें एक चीज़ ये है कि पानी जो है उसको ऊपर नहीं निकाला जाता है बल्कि खुद पानी मतलब सीढ़ी टाइप से है, उतर के पानी के पास जाना होता है खुद को पानी लेने के लिए। ठीक है। इसके बाद में क्या है कि उत्तराखंड में ब्याह कर आई नई दुल्हन झरने या तालाब पे जाकर सिर झुकाती है। ठीक है गाइस। इसके बाद में बताया गया है कि 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था तब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर याद किया गया। मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में से 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकाला और फिर बावड़ी से पानी निकाला गया। ये जोधपुर की बात है 1986 की। इसके बाद में गाइस इंपॉर्टेंट चीज़ आई है बहुत ही, कुएं सूखने की कुछ वजह। यहाँ से आपका क्वेश्चन ऑलरेडी सीटेट में बन चुका है कि कुएं सूखने की क्या वजह हो सकती है। नंबर 1 है कई जगह मोटर लगाकर ज़मीन का पानी निकाला जा रहा है, इस वजह से कुएं सूख रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है कि तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था वे अब नहीं रहे हैं। इसके बाद में है कि पेड़ों के आसपास और पार्क में ज़मीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है। तो ये सारी वजह है गाइस कि पानी जो है वो कुओं में सूख गया है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है, ये पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है। इसी पाठ में बताया गया है इस तरुण भारत संघ के बारे में। ये क्या है आइए जान लेते हैं। यह एक संस्था है जो बुजुर्गों से मिलकर यह पता करती है कि उनके समय में पानी की व्यवस्था कैसी थी और जितने पुराने तालाब होते हैं उनकी मरम्मत करवाती है और नए तालाब बनवाने का काम करती है। तो ये तरुण भारत संघ है गाइस। ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे पार्ट 7 की, जिसका टॉपिक है पानी के प्रयोग। तो गाइस यहाँ से भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं पानी के प्रयोग से। चलिए जान लेते हैं इस पार्ट के बारे में। देखिए एक किस प्रकार का क्वेश्चन है जो आपका सीटेट में आया हुआ है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, उसको देखिए पहले। स्टील की कटोरी पानी पर तैरती रहती है लेकिन लोहे की एक छोटी कील पानी में डूब जाती है। ऐसा क्यों गाइस? क्योंकि जो स्टील की कटोरी है उस पे लगने वाला बल जो है पानी से जो बल लगता है स्टील की कटोरी पे वो उसके भार की तुलना में ज़्यादा है। ठीक है गाइस। तो उस वजह से क्या है स्टील की कटोरी पानी के ऊपर तैरती रहती है। लेकिन जब लोहे की कील की बात करते हैं तो लोहे की कील पर जो बल लगता है गाइस वो उसके भार की तुलना में क्या है कम है और इस वजह से क्या होती है वो कील जो है वो पानी में नीचे डूब जाती है। इसी प्रकार बताया गया है कि नींबू जो है वो साधारण पानी में डूब जाता है, लेकिन अगर हम नमक डाल दें पानी में, नमकीन पानी बना के उसमें नींबू डालें तो नींबू तैरता रहेगा।
जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम पानी में नमक डाल देते हैं तो पानी का जो घनत्व होता है गाइस वो अधिक हो जाता है। ठीक है, तो नमकीन पानी का जो घनत्व होता है, उसका गाढ़ापन जो होता है वो साधारण पानी से अधिक होता है और उसी वजह से जो नींबू है वो उसके ऊपर तैरता रहता है। गाइस इसके बाद में इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि प्लास्टिक की खाली बोतल तो पानी में तैरती है और पानी से भरी पूरी बोतल उसमें डूब जाती है। क्यों डूब जाती है, मतलब यही आपको बताना है, क्योंकि उसमें पानी भरने की वजह से पानी से लगने वाला बल उसके भार की तुलना में क्या है गाइस, कम है। ठीक है, वही मतलब कंसेप्ट सेम है, बस अलग अलग एग्जाम्पल हैं जो आपकी इस बुक में दिए गए हैं। पानी में नमक घुलने के बाद वह नहीं दिखता क्योंकि पानी और नमक दोनों ही क्या है गाइस, रंगहीन है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद में आता है मृत सागर के बारे में। तो गाइस जो मृत सागर है, बताया गया है कि दुनिया का सबसे नमकीन सागर है मृत सागर। यहाँ से आपका सीटेट में क्वेश्चन बन चुका है और क्या बना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे ऐड कर दिया है ऑलरेडी। तो दुनिया का सबसे नमकीन सागर है, इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम तक नमक मिलता है। ठीक है गाइस, मृत सागर में हम ऐसे तैरते हैं जैसे हम लेटे हैं। ठीक है, यानी कि वही बात है जैसे मैंने आपको बताया था ना कि नींबू जो है वो तैरता रहता है नमकीन पानी में, तो कंसेप्ट हर जगह वही सेम काम कर रहा है गाइस। इसके बाद में सीटेट 2014 में क्या क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए मृत सागर क्या है। तो ऑप्शन दिया हुआ है ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है। नहीं गाइस, ऐसा हमने नहीं पढ़ा है। ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। हाँ, ऐसा हमने भी पढ़ा है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं। नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक है। नहीं गाइस, ऐसा भी नहीं होता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। इसी प्रकार से आपकी सीटेट में क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद में सीटेट जून 2011 में देखिए क्या क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है गाइस, क्वथन यानी कि उबलना और वाष्पीकरण में अंतर बताइए। तो ए ऑप्शन है कि क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण में देखा नहीं जा सकता। क्वथन में जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। ऐसे ही थर्ड ऑप्शन आपका आता है कि वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर होता है बल्कि जबकि क्वथन जो है वो केवल 100 डिग्री पर ही पॉसिबल है। ये आपका राइट ऑप्शन होता है यहाँ पे। और फोर्थ आपका और देख लेते हैं ऑप्शन क्या है कि जो क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण से नहीं। तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होता है वो थर्ड हो जाएगा कि वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है बल्कि जबकि क्वथन जो है वो सिर्फ आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर ही होगा। ठीक है गाइस, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके सीटेट में बनते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपको बस कंसेप्ट क्लियर करना है। उसके बाद में इसी पार्ट में बताया गया है दांडी यात्रा के बारे में। ठीक है, उसके बारे में भी जान लेते हैं क्या है। तो मे भी आपको पता भी होगा दांडी यात्रा के बारे में, गांधी जी से रिलेटेड है। बहुत सालों से अंग्रेज़ों ने आम लोगों को नमक बनाने पे रोक लगाई थी। मतलब बहुत साल पहले की बात है गाइस, तो आज़ादी से पहले की बात। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया था, नमक बनाने पे रोक लगा दी थी। ऊपर से नमक पे भारी टैक्स भी लगा दिया था। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। लोगों को मजबूरी से दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता। और गांधी जी का कहना था कि जो चीज़ें हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने में बंदिश कैसी। ठीक है, गांधी जी का ये मानना था। फिर उसके बाद में इसी विचार के साथ में उन्होंने ये मतलब जो है दांडी यात्रा स्टार्ट की थी और उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा और इसे ही दांडी यात्रा कहा जाता है। ठीक है गाइस, इसके बारे में देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें लिख दिया है कि आप ना नेट से इसकी डिटेल देख लेना, क्योंकि बुक में नहीं दिया गया है। एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें नहीं दिया गया है। तो आप क्या करना है, आपको मैंने ऐड कर दिया, इसीलिए आपको नेट से इसकी डिटेल देखनी है दांडी यात्रा की। और इसमें मतलब क्या सदस्य से वो भी देख लेना। बाकी में भी इतना डीप ना आए क्वेश्चन, लेकिन गाइस फिर भी हमें अपना जो पॉइंट है वो एकदम मतलब तैयार रखना है। इसके बाद में नमक बनाने का तरीका जो है वो बताया गया है इसी पाठ में। क्या है, समुद्र के पानी को ज़मीन पर क्यारियों की तरह बनाए गए खड्डों में भर दिया जाता है। तेज़ धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। बहुत आसान सा तरीका है गाइस। ठीक है, तो नमक कैसे बनता है, नमक बनाने के लिए जो समुद्र का पानी होता है उनको क्यारियाँ बना के भर लेते हैं। फिर जो वाष्पीकरण होता है यानी कि जो पानी होता है वो वाष्प बन के उड़ जाता है और नीचे क्या बच जाता है, आपका साल्ट नमक बच जाता है। बस यही तरीका है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है कहाँ तक, पार्ट 7।
ठीक है गाइस। तो हमने आज बात कर ली है 7 पार्ट तक, यानी कि हमने स्टार्ट किया था फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 4 पार्ट गाइस आज हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। बहुत ही जल्द आपकी 5th क्लास की एनसीईआरटी भी फिनिश हो जाएगी। मे बी 3 वीडियो या फिर 4 वीडियो मैक्सिमम से मैक्सिमम बनेगी 5th क्लास की एनसीईआरटी पे गाइस। इसमें मतलब 5th क्लास की एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं हमेशा। तो यहाँ पे आपको पॉइंट तो सारे क्लियर हो ही रहे हैं, बाकी आपको एनसीईआरटी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।